हम सब ने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसी मूवी या फिर म्यूज़िक को ढूंढने की कोशिश की होती है जिसे हमने कहीं पर सुना या देखा होता है, और हमें या तो उस म्यूज़िक या मूवी की सिर्फ एक सीन या फिर एक मेलोडी याद होती है। लेकिन इतना सब गूगल और लोगों से पूछने के बाद भी हमें वो म्यूज़िक या फिर मूवी कभी नहीं मिलती है। और आज मैं एक ऐसी ही लॉस्ट मीडिया के बारे में बात करूंगा जिसे ढूंढने के लिए पूरा इंटरनेट लगा हुआ है। Hey everyone, this is your Otaku Orange and today I'm gonna tell you the story of a lost anime from the dark web. एक दिन 4chan के एक मैसेज बोर्ड पर एक अनॉन ने एक थ्रेड पोस्ट किया। For those who don't know what 4chan is, it's a English-based bulletin board website where you can post anonymously and anon is the short term for anonymous. Anyway, उस थ्रेड में उस अनॉन ने ये पूछा कि What are the most weirdest and disturbing things have you seen on the deep web? और उसी थ्रेड में एक दूसरे अनॉन ने पोस्ट किया अपने एक्सपीरियंस के बारे में और उसने बताया कि कैसे उसने डीप वेब पर एक एनिमे देखी जिसे देखकर वो ट्रूली डिस्टर्ब हो गया। उस थ्रेड में वो अनॉन ये कहता है Some weird anime about naked girls stuck in a large bathroom with outdoors, having a philosophical debate about never getting out of the room. After losing hope and starving for some days, everything goes downhill. They just start screaming and yelling. Then they all commit suicide, either by smashing their head on the floor or scratching their necks to bloody pieces. One girl helped the other to drown in the sink because she asked her to hold her because she couldn't do it. I cried myself to sleep right after watching that video because I just didn't even know anymore. Why would anyone draw that with such a precision? It was goddamn horrifying. Looked 80ish in quality. Japanese dubbed, English subs, lasted for about 30 minutes. No credits, but it seems ripped. Voices sounded very young, but Japanese sounds young in their 50. Haven't found or seen it again. The name of the vid was something along the lines of go for a punch or something. इस थ्रेड को पढ़कर ऐसा लगता है कि ये अनॉन बस एक क्रीपी स्टोरी बताकर लोगों को ट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे कुछ और लोग भी सामने आते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने भी इस एनिमे को देखा है। और इस पूरी डिस्कशन से साकी सनोबाशी नाम सामने आता है और ये सारी इन्फॉर्मेशन लेकर लोग इस एनिमे को ढूंढना शुरू करते हैं। सबसे पहले लोग ऐसे ऑथर्स और राइटर्स के पुराने काम में देखते हैं जो ऐसी चीज़ें बना सकते हैं और इस सब से बहुत से नाम सामने आते हैं, लेकिन वो भी किसी न किसी डेड एंड पर जाकर ख़त्म हो जाते हैं। और कुछ लोग अपनी रिसर्च को एक्सपैंड करते हैं टू जापानीज़, कोरियन, चाइनीज़, वियतनामीज़ तक, लेकिन वो लीड भी एक डेड एंड पर जाकर ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब लग रहा था सब कुछ ख़त्म हो गया है और ये चीज़ कहीं भी नहीं जाने वाली है, तभी अचानक से एक यूट्यूबर बाय द नेम ऑफ वैंग मेड अ वीडियो ऑन दिस और उस पूरी वीडियो से इस रिसर्च में एक नई जान आ गई। एंड और भी बहुत से लोग बताते हैं अपनी स्टोरीज़ के बारे में कि उन्होंने भी इस एनिमे को देखा हुआ है। और तभी कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इस एनिमे के स्क्रीनशॉट्स ढूंढ लिए हैं, लेकिन जब लोग उन्हें ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि वो स्क्रीनशॉट फेक हैं। और इस चीज़ से पूरी कम्युनिटी के अंदर एक आग सी लग जाती है और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं बैठकर तुम्हें पूरा ड्रामा समझाऊं। All you need to know is people are trolling and shit posting at this point. और उस सारी shit posting के बीच में कोई बंदा कहता है कि वो ओरिजिनल थ्रेड क्रिएटर है और उसने वो थ्रेड एज अ जोक बनाया था। वो अपने एविडेंस देता है टू प्रूव दैट ही इज़ द ओपी, लेकिन लोग भी अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट देते हैं और कहते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। और अगर मैं सच बताऊं तो मुझे भी नहीं पता कि मैं किस पर विश्वास करूं। राइट नाउ द कम्युनिटी इज़ टू डिसऑर्गेनाइज्ड और अभी कम्युनिटी की हालत इतनी बुरी है कि कोई भी बंदा आता है वो कहता है कि उसने इस एनिमे को ढूंढ लिया है, फिर जब लोग उसकी बातों पर ध्यान देते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यह बंदा सिर्फ ट्रोल कर रहा है। और अगर हम इस एनिमे को ढूंढ भी लेते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि यही वो एनिमे है जिसे हम ढूंढ रहे थे बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एविडेंस। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हम इस एनिमे को कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे क्योंकि ऐसे बहुत से लॉस्ट मीडियाज थे जिन्हें ढूंढने में बहुत सारा टाइम लगा था। फॉर द एग्जाम्पल क्लॉकमैन, जिसे ढूंढने में 5 साल लगे थे और इनको लॉस्ट मीडिया एक वजह से कहा जाता है, इसीलिए मुझे लगता है कि हमें थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए। और अगर इस एनिमे को ढूंढ लिया जाता है सो आई विल बी द फर्स्ट वन टू रिव्यू इट, बट फॉर नाउ डोंट गेट योर होप्स अप। सो या मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं चला। सी या।